हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ का पार्ट 1। ये है 1 जून से 7 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है, एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, इंदिरा वाटर, उसने डेवलप किया है एक वज्र कवच डिसइंफेक्शन सिस्टम को एक डेवलप किया है जो रिमूव करता है वायरल पार्टिकल इक्विपमेंट से। ठीक है, जो कोरोना में वर्कर्स यूज कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन भी इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए ये नया इसने शुरू किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा वाटर, इसने डेवलप किया है वज्र कवच डिसइंफेक्शन सिस्टम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। फिक्की ने पब्लिश किया अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, एक सर्वे टाइप का है ये, और इसका नाम है बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे। तो अगर हम इसकी बात करें बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे की, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बताता है सर्वे में इंडियन कंपनीज का। और ये जो रिपोर्ट में है कि इस समय जो कॉन्फिडेंस है इंडियन कंपनीज का, वो सबसे ज़्यादा डाउन है। ठीक है, फिर देखिए आईआईटी रोपा ने डेवलप किया एक एमबी टैग। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर है जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको किसने डेवलप किया है और इसका पर्पस क्या है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक बिजनेसमैन है कुवैत से, इनका नाम है जैसन बुआबाज, और ये ब्रीडिंग कर रहे हैं सुपर वार्म्स की। ठीक है, बहुत ही टाइम से। तो सुपर वार्म्स क्या है? सुपर वार्म्स बेसिकली लार्वा ऑफ स्पीसीज होते हैं। ठीक है, डार्कलिंग बीटल के, जिनको जोफोबाज बोलते हैं, जोफोबाज मारियो। ठीक है, इनको किंग वार्म्स भी बोलते हैं। तो इनका बिजनेसमैन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुपर वार्म्स के लिए कौन न्यूज़ में था रिसेंटली। तो इनका नाम आप लोग आंसर कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड मिल्क डे। देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे आपका सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज ऑन न्यूट्रिशन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीम इसकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ डेयरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्हाइट रिवोल्यूशन जो स्टार्ट किया था जिन्होंने, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के एफर्ट्स थे कि इंडिया आज के टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। एक टाइम पे डेफिशिएंट था काफ़ी प्रोड्यूस करने में, लेकिन अभी एकदम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए, गोवा गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी देखिए गिफ्ट, ये नीति आयोग है। ठीक है, उसी के लाइन पे इसको डेवलप किया है गोवा ने। और ये असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा वहाँ की गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति आयोग की तर्ज पर किस इंस्टीट्यूट को रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है या किस स्टेट ने इस्टेब्लिश किया है। तो याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए डब्ल्यू एच ओ ने बहुत सारे नेम रिकमेंड किए हैं जो कोरोना वायरस के वेरिएंट रिसेंटली आ रहे हैं। और 4 लेटर्स ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो इंडिया में एक वेरिएंट है B.1.617.2। तो इस वेरिएंट को पहली बार इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, तो इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा गया है। ठीक है, इसी तरह यूके में जो वेरिएंट पाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है। और इसी तरह यूके में पाया गया था, और यूके वाले का नाम था अल्फा वेरिएंट। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ
H1N3 बर्ड फ्लू, इसको रिपोर्ट किया गया ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ जियांगसू में, और ये है चाइना में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पे अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ, ये चाइना में मिला है। फिर देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी फर्म सोफोस, इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और इसका नाम था द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या था कि 68% अराउंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो रैंसमवेयर के शिकार हुई एक साल के अंदर अंदर में। ठीक है, तो डेटा वगैरह का काफ़ी थेफ्ट हुआ। ठीक है, डोमिनोज का जैसे लीक हो गया था अभी, एयर इंडिया का डेटा पूरा लीक हो गया था, तो ये सब साइबर थेफ्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही है इको रैप रिपोर्ट है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, और इस रिपोर्ट में रिवाइज किया रियल जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 7.9% से 10.4% पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। फिर देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसको इसका क्या मकसद है, इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया है ताकि बिल्ड किया जा सके एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जिसमें साइबर थ्रेट्स को एड्रेस किया जाएगा, और सारी कंट्रीज जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है फॉलो कर रही हैं एट प्रेजेंट, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा ताकि एक रिजोल्यूशन और एक अच्छी पॉलिसी बनाई जा सके। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए न्यूजीलैंड जो है वो लेटेस्ट कंट्री बना जिसने साइन किया है एक स्पेस एग्रीमेंट विद नासा। तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड ने स्पेस एग्रीमेंट साइन किया है नासा के साथ में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो इस समय न्यूजीलैंड में एकदम नेसेंट स्टेज पे है वहाँ की स्पेस इंडस्ट्री, उसको बूस्ट देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। फिर देखिए यूएस ने एंड किया है माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एंड कर दिया है। तो ये जो पॉलिसी है इसने फोर्स किया था बहुत सारे सेंट्रल अमेरिकन असाइलम सीकर्स को जो मैक्सिको में थे, ठीक है, और यूएस कोर्ट केसेस के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए जो विडो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस प्रोग्राम को पॉज कर दिया है। ठीक है, माइग्रेंट प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन के अंदर। तो अराउंड 11,000 माइग्रेंट जो थे उन्होंने एनरोल किया था इसमें, और उनको अलाउ किया गया यूएस में एंटर करने के लिए ताकि वो असाइलम को क्लेम कर सकें। फिर देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है ग्लोबल यूज करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड, ये चाइना की वैक्सीन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चाइना की वैक्सीन कौन सी है? सिनोवैक। फिर देखिए CSIR और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये कहाँ है? पुणे में। इसने लॉन्च किया है एक नई टेक्निक जिसका नाम है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का जो फंक्शन है वो करना क्या है, वो डिसइंफेक्ट करना है वाटर को नेचुरल ऑयल्स का यूज करके। तो इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, क्योंकि जो वो इंक्रीज हो रही हैं इंडिया में, और डिजीज बर्डन जो है इंडिया का वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको शुरू किया है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, डॉक्टर KP कृष्णन कमिटी, ये बनाई गई है वेरिएबल कैपिटल कंपनी के लिए बनाई गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बताया, इसमें इसने ये रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी ताकि चेक की जा सके फिजिबिलिटी वेरिएबल कैपिटल कंपनीज की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के में इंडिया में, तो इसलिए ये बनाई गई थी। ठीक है, तो वेरिएबल कैपिटल कंपनी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, VCC, देखिए VCC क्या है? एक अल्टरनेट फॉर्म है कॉर्पोरेट व्हीकल का जो यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओपन एंडेड एज वेल एज क्लोज एंडेड अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल फंड स्ट्रेटजीज के लिए। तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट व्हीकल है, और इसमें क्या है कि जो कैपिटल है वो फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि जो शेयर्स होंगे, ठीक है, वो तब क्रिएट किए जाएंगे जब उसमें इन्वेस्टमेंट की गई हो, और जो शेयर्स हैं वो रिडीली रिडीमेबल हो शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिजाइन की गई है फंड करने के लिए मैनेजमेंट इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये है आपका
वेरिएबल कैपिटल कंपनी। फिर देखिए टू रशियन कॉस्मोनॉट, ठीक है, ओलेग नोवित्स्की और प्योटर डूब्रो, इन्होंने स्पेस वॉक किया, ठीक है, मोर देन 7 आवर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इसका आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, ये इंडियन रेलवे की विंग है और ये इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसको डिक्लेयर किया गया स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये जो टैग इसको दिया गया है, ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के अंडर दिया गया है इसको, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये मिशन है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लखनऊ में है और इसका जो सोल रिसर्च और डिजाइन विंग रेलवे मिनिस्ट्री पूरा हैंडल करती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि वो अपने दो रोबोटिक मिशन, जिसका नाम है डा विंसी प्लस और दूसरा है वेराइटस, उसको वीनस में भेजेगा ताकि वो एग्जामिन कर सके एटमॉस्फियर एंड जियोलॉजिकल फीचर्स प्लानट में। तो ये वीनस के लिए ये लॉन्च किए गए हैं दा विंसी और वेरिटस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिटर्स। तो कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिटर्स जो है ये एक इंटरेस्टिंग रूट है जिससे इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी कोविड-19 प्रिकॉशनरी नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएं विलेजेस के द्वारा स्टेट में। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, इसने अप्रूव किया है सेकंड होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और इसका नाम है पैन बायो कोविड-19। तो ये जो किट है इसको डेवलप किया है एबॉट रेबिड डायग्नोस्टिक डिवीजन ने शिकागो में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, ठीक है, सीड मिनी किट प्रोग्राम। तो ये सीड मिनी किट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी हाई यील्ड वैरायटी सीड, ऑयल सीड और पल्सेस की, समझ रहे हैं, क्या किया जाएगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड, किसकी, पल्सेस की एंड ऑयल की, ठीक है, ये फार्मर्स को दी जाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बाइसिकल डे। देखिए वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है 3 जून को, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, आप लोग बस डेट इसका ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, एक न्यू जनरेशन मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च की है और इसका नाम रखा गया है फेंग्यून 4B, इसका नाम रखा गया है। और इसका पर्पस जो है वो है वेदर एनालिसिस, ठीक है, डिजास्टर और एनवायरनमेंट, इन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए इसको किया गया है। फिर देखिए नीति आयोग ने रिलीज की एक रिपोर्ट, उसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2021, ठीक है, 2021, और ये इवेल्युएट करेगा प्रोग्रेस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की। किसके रेस्पेक्ट में करेगा, 4 पैरामीटर हैं उनके रेस्पेक्ट में ये करेगा, ठीक है। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक, ठीक है, और तीसरा है एनवायरनमेंट, ठीक है। इन तीन के बेसिस पे ये इंडेक्स काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा इस इंडेक्स के बारे में। फिर देखिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इंट्रोड्यूस किया बाई पार्टीशन लेजिस्लेशन, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए पर कंट्री कैप ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। और इस लेजिस्लेशन का नाम क्या है, इसका नाम है ईगल एक्ट, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ईगल एक्ट, ठीक है। तो ईगल एक्ट क्या है, बेसिकली ईगल का मतलब देखिए क्या है, ईगल का फुल फॉर्म होता है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये प्रपोज किया गया था ताकि फेज आउट किया जा सके जो लिमिट होती है 7% की अभी तक लगा रखी थी पर कंट्री ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजास पे। और ये इसमें क्या है कि रेस करने के लिए वो किया गया है 15% तक, ठीक है, ऑन फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजास। तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा ईगल एक्ट क्या था।
फिर देखिए इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव, इसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को इंडिया ने लॉन्च किया है और इसका एम है एक नेटवर्क को क्रिएट करना इंक्यूबेटर्स के लिए मेंबर कंट्रीज में, ताकि वो बूस्ट कर सकें क्लीन एनर्जी इनोवेशन को। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दोनों यूनाइटेड नेशन के ही हैं। इन्होंने लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा रिपोर्ट का नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ये, यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो बहुत से लोग पीडीएफ के लिए बोलते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाए, और लेक्चर को जरूर सुन लिया करिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी भी बता दी जाती हैं लेक्चर में जो उस पीडीएफ में नहीं होती हैं, तो वो लोग आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। फिर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक ने प्लान किया है टू बिकम फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बाई 2031-32। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका बैंक का, एचडीएफसी बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कार्बन न्यूट्रल होने के लिए अब काम करेगा ताकि रिड्यूस किया जा सके एमिशन, एनर्जी और वेस्ट कंजम्पशन को। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, और इसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, थावर चंद गहलोत। इन्होंने लॉन्च करेंगे ये सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, और इसको सेज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, SAGE। ठीक है, तो ये जो सेज प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है ताकि सपोर्ट किया जा सके, एक वन स्टॉप एक्सेस दिया जा सके एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं स्टार्टअप्स के द्वारा। तो इसमें स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सेज का फुल फॉर्म क्या है। फिर देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 4 जून को ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट, इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उसमें किया गया। और थीम क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। थीम थी इसकी रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। फिर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने डेवलप किया एक नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट्स ऑफ एम्फोटेराइसिन बी, ठीक है, AMB बोलते हैं इसको, इसको डेवलप किया गया। तो ये टैबलेट बेसिकली है क्या, ये नैनो फाइबर बेस्ड ओरल मेडिसिन है जो यूज की जाएंगे ट्रीट करने के लिए फंगल इन्फेक्शन को, जो करेंटली स्प्रेड हो रहा है पोस्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट से। फिर देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, और थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इनको पेटेंट मिला है ब्लैक पेपर के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मुलेशन, ठीक है, जो इन्होंने इनका एप्लीकेशन सबमिट किया था बहुत पहले, तो अभी इसको इनका पेटेंट मिल गया है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक पेपर। फिर देखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे, ये तो हो ही गया था। फिर देखिए CBSE ने कोलेबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और इंट्रोड्यूस करने के लिए कोडिंग और डेटा साइंस स्कूल करिकुलम में, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलेबोरेशन किया। तो ध्यान रखिएगा किसका कोलेबोरेशन है ये, डेटा साइंस और कोडिंग के इंट्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और CBSE का। फिर देखिए एज पर जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इंडोनेशिया का ये मेरापी वाल्कनो है, तो ये बहुत चौथी बार लगभग इरप्ट हो रहा है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरापी वाल्कनो कहाँ पे है, ये है आपका इंडोनेशिया में। तो ये फर्स्ट वीक में इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।